स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। धनबाद के झरिया में हेवी ब्लास्टिंग पर जमकर बवाल मचा है। कुसुडा क्षेत्र के आर के ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग एना में हेवी ब्लास्टिंग की गई है। ब्लास्टिंग इतनी जोरदार थी कि पत्थर के टुकड़े पास की बस्ती के कई घरों में जाकर गिरे हैं। वहीं इसकी चपेट में आने से एक बच्चा समेत 3 लोग घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और आउटसोर्सिंग कंपनी में काम ठप करा दिया है। साथ ही प्रबंधन के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। बाद में सीआईएसएफ ने बीच बचाव किया। हैप्पी ब्लास्टिंग के बगल में पूरा बस्ती में इतना बड़ा पत्थर गिरा है। 2-4 घर के करकट भी चूर हो गया। एक बच्चा के मोबाइल से खेल रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर गिरा, उसका मोबाइल पूरा हाथ पूरा खून हो गया। अभी वो अस्पताल में, अभी अब भाग गया, ब्लास्टिंग करके भाग गया। हम लोग कुछ पता नहीं, जैसे आदमी यहाँ पब्लिक जुटा भाग गया लोग। और हम लोग का घर में 2 करकट तोड़ा है, 2 गमला प्लास्टिक वाला, तो वो सब तोड़ दिया है। इतना बड़ा पत्थर उड़ के आया और वही खातिर हम लोग सब जाम ये यहाँ आए हैं घर आके रहे। नुकसान हुआ ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अलबेस्टर छप्पर पर गिरा तो नुकसान ना हुआ, एक बच्चा पर गिरा, गड्ढा हो गया। धनबाद के महिला आश्रय गृह पर इन दिनों कुछ महिलाओं ने कब्जा कर लिया। कई महिलाएं यहां महीनों से जमी हुई नियम के विरुद्ध रह रही इन महिलाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला आश्रय गृह को जरूरतमंद महिलाओं के रहने के लिए बनाया गया है। नियम के अनुसार कोई भी महिला इस आश्रय गृह में 20 दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकती, लेकिन इसमें दर्जनों महिलाएं ऐसी हैं जो कई महीनों से यहाँ रह रही हैं। रहने भी 5 महीना हुआ हर साल। तो यहाँ मतलब यहाँ 5 महीने से क्यों रह रही हैं? क्यों 5 महीने से रह रही हैं यहाँ पे? क्योंकि उधर से अभी खाली हो गया तो इधर आके अपना रहते हैं। तो नहीं तो मतलब तो ये तो 15-20 दिन के लिए रहता है ना आश्रय गृह। हाँ वो है सर, फिर हम चल जाएंगे, थोड़ा ठंडा कम होगा तो आप PMCH में। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि नगर निगम में है? एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि नगर निगम में है? यहाँ भी उनका ड्यूटी रहता है, वहाँ भी ड्यूटी रहता है। तो यहाँ भी है और वहाँ कोई दुकान में काम करते हैं। दुकान में कितना दिन से रह रही हैं? हम यहाँ सर अभी तो दिखाने आते हैं, फिर हम चले जाते हैं। यहाँ रहते नहीं। तो मतलब यहाँ नहीं रहते हैं, तो आपको तो हम कई बार देखे यहाँ पे। तो आना जाना तो करते हैं। बोले ना, इस आश्रय गृह में 48 बेड हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना तो गार्ड है और ना ही सीसीटीवी कैमरा ही लगा हुआ है। फिर भी महिलाएं यहाँ बेखौफ रह रही हैं। इस मामले में सहायक नगर आयुक्त कहती हैं कि सभी महिलाओं की पूरी जांच के बाद ही उन्हें यहाँ रखा जाता है और यहाँ सब ठीक ठाक है। आश्रय विहीन जितनी महिला हैं वही रहती हैं, उन्हीं को लाभ दिया जाता है। अच्छा। और इसमें है कि जैसे किसी कोई आई आवश्यकता पर कहीं रहने का जरूरत नहीं रहता है, व्यवस्था होता है तो यहाँ पे आके महिला लोग रहती है, फिर अपना काम होता है तो चली जाती है। तो एक महिला कितना दिन तक रह सकती है? एक महिला मुश्किल से 1 सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसका जैसा काम रहा अपना काम करके फिर चली जाती है। तो और यहाँ पे सारी व्यवस्था है, कैमरा है, बाथरूम है, गीजर है। तो कैमरा वगैरह काम करता है अभी? हाँ काम करता है, कोई बता रही खराब है कैमरा। तो खराब है, अभी दिया हुआ है, फिर बन जाए खराब। अच्छा बना। अच्छा, जो आप आधार कैसे रखते, आधार कार्ड चेक वगैरह करती हैं? हाँ चेक करते, उसका एड्रेस चेक करते। भी आश्रय विहीन महिला है वो रुक सकती हैं, या कोई काम से दूसरे जिला से, दूसरे शहर से कोई अगर महिला आती है यहाँ काम है तो 15 से 20 दिनों तक पे करके वो रुक सकती है। और जो महिला यदि मजदूरी करने यहाँ आई हैं तो उनके लिए पे करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो रुक सकती है। और उनके मतलब आइडेंटिफाई भी मतलब जांच के लिए क्या क्या आधार कार्ड? जी बिल्कुल, उनके लिए जांच के पश्चात ही उनको एंट्री दिया जाता है। आधार कार्ड उनका जमा लिया जाता है, एंट्री और एग्जिट दोनों का टाइमिंग, आधार कार्ड, सब कुछ डाटा। सवाल ये खड़ा होता है कि जब यहाँ 20 दिनों से अधिक किसी को नहीं रखा जा सकता तो महिलाएं किस आधार पर 6 महीने से टिकी हुई हैं? यदि कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार की रिपोर्ट। धनबाद में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर व्यवसायी परेशान है। आए दिन रंगदारी या लूट की घटनाएं सामने आ रही है।
इस मामले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला महासचिव और बाजार समिति के अध्यक्ष ने आवाज उठाई है, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं सिटी एसपी अजीत कुमार ने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। अलियाबाद थाना क्षेत्र की घटना है, तो उनसे भी करीब 2.5 लाख से ऊपर की छिनतई हुई। तो उन्हीं सब मामलों को देखते हुए हम लोगों ने सिर्फ अपनी एक सुरक्षा की मांग की है प्रशासन के समक्ष। हम व्यापारी सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग सरकार को सब कुछ देते हैं, व्यापार अपना करते हैं, अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करते हैं। उसके एवज में सिर्फ हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं। और ये जो घटना रोजाना घट रही है, हम लोग यह प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यापारी अपना सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अपना सुरक्षा हम लोग प्रदान करें। धनबाद के पुटकी में बेरोजगार ग्रामीण मंच ने नियोजन सहित अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर एसजीटी आउटसोर्सिंग कंपनी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कंपनी खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में कंपनी का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। यहाँ के ग्रामीणों के अभी तक 4-5 महीना हो गया, नियोजन नहीं मिला है। इसके लिए धरना जैसे धरना दिए हैं। अगर धरना देने के बाद अगर कंपनी यहाँ के ग्रामीणों से वार्ता नहीं करती है तो कंपनी का हम लोग शीतकालीन चक्का जाम करते हैं। मांगे यहाँ का लोकल जो यहाँ के अगल बगल जो है उनको बेरोजगार, बेचारे गरीब लोग हैं बेरोजगार, जिनको जो यहाँ के प्रभावित है यहाँ के, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और क्या 4 महीना से 5 महीना हो गया, मान के चलो किसी को भी अभी तक कुछ नहीं मिला। प्रबंधक से कई बात हुई है, कोई वार्ता नहीं हम लोग से, कभी हम लोग से बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो खुद गुंडा जान दे कि मेरे पास गुंडा है, कोई धरना देने आएगा, बंदी करने आएगा, उसको हम लोग खदेड़ देंगे। कभी मतलब सोच ले प्रशासन जो मनसा बना रही है ये प्रबंधन कौन दीपक अभी तक 4-5 महीना हो गया, नियोजन नहीं मिला है। इसके लिए धरना जैसे धरना झरिया के उषा टकेज स्थित बोरा गोदाम में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना 3 बजे भोरे फोन आया हमारे पास में पड़ोसी का कि आपके गोदाम में आग लग गया। आए तो देखे कि पूरा आग लगा हुआ है, तो पूरा मोहल्ला वाला सब मदद किया, लेकिन आग बहुत लगा हुआ था। करीब 8-10 लाख रुपये का कम से कम। घटना 3 बजे भोरे फोन आया हमारे पास में। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीच सड़क पर 2 पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गई। एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष पर जमीन बेचने का आरोप लगा रही थी। हंगामे के कारण सड़क जाम हो गया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। जमीन जो है रशीद अंसारी का है और उसमें जो है कि रैयत में और दर रैयत में इस्लाम अंसारी और सिकनी में आपका कृष्णा लोट यही हो रहा है। सिकनी दखल और आपका दोनों एजेंट पार्टी में लड़ा हुआ है। 9 डिसमिल 13 डिसमिल में जमीन 9 डिसमिल बेच चुका है कृष्णा करमकार और 4 डिसमिल जो संजय करमकार और बबलू करमकार का जमीन है ये बेच रहा है इन्हीं लोग। यही बात में लड़ाई हो रहा है। हाँ, हम लोग आए थे चेक करने के लिए। हम लोग को पता चला कि रजिस्ट्री करने किया है, तो इसी वास्ते हम लोग चेक करने आए तो मामला यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में मिला। ठंड बढ़ने के साथ ही एक बार फिर चोरों का आतंक भी बढ़ गया। ताजा मामला झरिया का, जहां रेलवे कॉलोनी में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया। छत से घुसकर चोरों ने घरों से लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बोकारो में मृत्युंजय ठाकुर नामक व्यक्ति ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। बोकारो स्टील थाना पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीरता को देखते हुए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फोन आया कि सेक्टर 2 की क्वार्टर नंबर 2-070 में एक लड़का है जो अपने पेट में चाकू मारा है। वहां जाकर हम गए,
तो देखे कि एक लड़का एक रूम में सोया हुआ था, नीचे लेटा हुआ था और बगल में चाकू रखा हुआ था। पेट से कुछ अंदरूनी हाथ निकल गया था बाहर। क्या पता चला? उससे पता चला कि उसका जो मालिक था, घर का मालिक, क्वार्टर का मालिक, वो बताया कि हमसे भी 4 से 5 लाख रुपया लिए हुए हैं और इधर उधर से पैसा उसे लेके फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था, लोग मांग रहा था। निशा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालगंज मोड़ के समीप एनएच मुख्य मार्ग पर एक विशेष प्रकार का पत्थर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक पर लदे पत्थर पूरे सड़क पर बिखर गए और कुछ देर के लिए आवागमन भी ठप हो गया। मौके पर पहुंची निशा थाना गश्ती दल ने इसकी सूचना एनएच पेट्रोलिंग दल को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची एनएच कर्मियों ने तत्काल रोड साफ कराया और परिचालन शुरू करवाया। चंदन क्यारी में जेएमएम कार्यालय में जिला संगठन सचिव जाहिरा खातून व जिला सचिव निशा हेम्ब्रम की देखरेख में महिला मोर्चा का विस्तार किया गया। इस दौरान सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि लोगों को सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। लोगों को विस्तार किया गया है कि हर जगह महिलाओं को कैसे करके आगे बढ़ाना है, कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाना है। महिलाओं को घर घर जाकर, पहले तो हम लोग प्रखंड तक जा रहे हैं, जिला से प्रखंड तक आए हैं, जाकर उसको समझाना है। महिलाओं को सारा सुविधा मिल नहीं पाता है, कैसे करके वो महिलाओं के बीच में हम लोग इस बात को रखेंगे कि महिला तक ये बात पहुंचे और महिला हमारे साथ आगे से कदम मिलाकर आगे बढ़े। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और पंचायत चुनाव धनबाद रेलवे स्टेशन पर विमेंस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गरीबों को कंबल बांटा गया है। फुटपाथ और प्लेटफॉर्म पर जिंदगी बिताने वाले करीब 100 से ज्यादा लोगों को कंबल का वितरण किया गया है। इस खास पहल पर गरीब लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। तो ये खबर से आपको रूबरू करा रहे थे, जहां पर गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बहरहाल हम बढ़ रहे खबरों में आगे। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में एकल अभियान गौ ग्राम कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गायों की हत्या रोकने से बचाना। वहीं 40 गांव के किसानों को बूढ़ी गाय दी गई है ताकि गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर सके। 3 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है, एकल अभियान पूरे देश भर के लगभग 1 लाख गांव में कार्य कर रहा है। उसी कार्य का एक ये स्वरूप है। हर 4 वर्ष के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होता है जो अलग अलग नामों से किया जाता है। इस वर्ष का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये गौग्राम कुंभ के नाम से हो रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 28 स्थानों से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम, बंगाल से लेकर गुजरात तक सभी राज्यों। झारखंड के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान बीआईटी सिंदरी 75 साल का होने जा रहा है। ऐसे में बीआईटी सिंदरी में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जाएगा। इसको लेकर साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान बीआईटी सिंदरी की अपनी प्रतिष्ठा रही है। आजाद भारत का ये पहला इंजीनियरिंग संस्थान रहा है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। संस्थान के पुराने छात्र आज बड़े बड़े पदों पर हैं। विश्व में 34,000 इंजीनियर्स इस संस्थान से पास आउट हुए हैं। बीआईटी सिंदरी अपना प्लैटिनम जुबली समारोह आयोजित करने जा रहा है और ये साल भर चलेगा, जिसकी शुरुआत जनवरी से होगी। बीआईटी सिंदरी 1949 में बनी थी। 75 वर्ष हमारा 2024 में हो रहा है। हम लोग प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में कर रहे हैं।
पूरे हिंदुस्तान में हमारे 37 चैप्टर हैं और बाहर करीब 10-12 चैप्टर हैं, तो टोटल 49 चैप्टर में पूरी दुनिया में हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग 28 जनवरी से कर रहे हैं। रांची मैकॉन के रोज गार्डन से इसकी शुरुआत होगी, आगाज होगा इसका। ये झारखंड सरकार का इंजीनियरिंग संस्थान है। इसके पूर्व छात्रों को इस बात का मलाल है कि ये इतना बड़ा गौरवशाली संस्थान है, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद इस पर फोकस थोड़ा कम हो गया। टीचर्स की क्वालिटी काफी इम्प्रूव कर गई और काफी झारखंड सरकार के सहयोग से, एलुमनी बेस के सहयोग से आज जो स्थिति बीआईटी सिंदरी के है वो देश के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी अच्छी है और उस बीआईटी सिंदरी का रिमोट लोकेशन में होना एड ऑन करता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इस संस्थान का प्लैटिनम जुबली समारोह न सिर्फ झारखंड, न सिर्फ पूरे देश, बल्कि विदेशों में भी आयोजित होंगे। नवंबर 2024 में इसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन बीआईटी सिंदरी में होगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और हमारी सरकार दोनों लोग का हम लोग चाह रहे हैं कि एक समन्वय वहाँ कराकर इसके कुछ समस्याएं हैं उससे हम लोग अवगत कराएं। जो मेन इश्यू थी उस कॉलेज की वो है कि फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, तभी अच्छा फैकल्टी हो गया है, प्लेसमेंट भी हमारा इम्प्रूव कर गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी उसके रिसर्च प्रोग्राम को प्रमोट करने जा रही है ताकि उसका और नंबर 1 जो बनने का सपना है वो उसका साकार हो। बीआईटी सिंदरी के स्टूडेंट रह चुके एल्यूमिनी को अपने संस्थान के गौरवशाली इतिहास को और बड़ा बनाने की ख्वाहिश है और इसके लिए वो हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन चंदन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। हम रांची के प्रसिद्ध गिरजाघरों की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस कड़ी में आज बाऊ बाजार स्थित संत पॉल महागिरजाघर की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज से 150 साल पहले यह झोपड़ी थी जिसमें प्रार्थना की जाती थी, लेकिन वहां इस भव्य चर्च को बनाया गया है। 150 साल पुराने इस चर्च की भव्यता और सुंदरता आज भी बरकरार है। महागिरजाघर की नींव सितंबर 1870 में कर्नल डाल्टन ने रखी थी। 26,000 की लागत से 3 साल में बनकर तैयार हुआ और 9 मार्च 1873 को महागिरजाघर का संस्करण बिशप रॉबर्ट मिलमैन ने किया। तब से यहाँ CNI मसीही मिसा प्रार्थना करते आ रहे हैं। इस गिरजाघर कैंपस में एक बड़ी सी लोहे की नाव स्थापित है जो 18वीं सदी में समुद्र पार भारत आए मिशनरियों की याद दिलाती है। पॉल्स कैथेड्रल का जो गिरजाघर का निर्माण का विचार जो है 1870 ईस्वी में बिशप मिलमैन महोदय एवं कमिश्नर जनरल डाल्टन के द्वारा ये विचार लाया गया कि यहाँ एक बड़ा गिरजाघर बने और इसका नींव सितंबर 12, 1870 में रखा गया और इसका संस्कार इस महागिरजाघर का संस्कार 8 मार्च 1873 में किया गया। इस महागिरजाघर की ऊंचाई 120 फीट है। गिरजाघर के भीतर एक पवित्र वेदी है जो प्रमुख पूजा स्थल है। वेदी में ही बिशप के द्वारा मिसा अनुष्ठान कराया जाता है। गिरजाघर में 400 लोगों के लिए बैठने की जगह है। ईसाई मसीहियों की संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ रविवार को 3 बार प्रार्थना कराई जाती है। गिरजाघर में एक बपतिस्मा कुंड भी स्थापित है जिसमें बच्चों का नामकरण और वयस्क लोगों का बपतिस्मा कराया जाता है। संत पॉल्स गिरजाघर का जो हाइट है वो करीब 120 फीट है। को काफी भीड़ होने के कारण से हम लोग यहाँ 3 सर्विस करते हैं। सुबह 6 बजे हिंदी आराधना और सुबह 8:30 बजे इंग्लिश आराधना, फिर सुबह 10:30 बजे हिंदी आराधना हम लोग करते हैं और काफी भीड़ होने के कारण से इस प्रकार 3 आराधनाएं हम लोग करते हैं। क्रिसमस को लेकर यह महागिरजाघर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और लोगों में भी खासा उत्साह है। पर्व को लेकर पोपो स्वीकार भी शुरू हो गया है। 24 दिसंबर को शाम 5 बजे स्तुति गान और पाठ होगा और रात्रि 11:30 बजे प्रभु भोज की आराधना होगी। दूसरे दिन 25 दिसंबर को सुबह 6:15 पर ख्रिस्त जन्मोत्सव की आराधना होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट।
राधा स्वामी संगठन के सहयोग से बेंगाबाद प्रखंड में 3 दिवसीय बेंगाबाद प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बीजेपी कृषि जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा और मुकेश कुमार सिन्हा ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया। मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन के माध्यम से जल्द ही आईपीएल की तर्ज पर राधा स्वामी संगठन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे टीम का चयन किया जाना है। इसमें विजेता को 5,10,000 के प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मिस्टर सनी कुमार पशुपति बजाज बेंगाबाद और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।